आइए। हमारी मौजूदगी दारुल सभा में है और दारुल सभा में उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे गरमाई है, जिस प्रकार से बहुजनों के वोट पे सभी पार्टियां डोरे डाल रही हैं, क्या कांग्रेस भी जो है अपने खेमे में बहुजन वोट ला पाएगी? एक तो बात है, मेरा नाम प्रतीक पांडे है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का मैं आपको एकदम साफ सुथरा उत्तर देने जा रहा हूँ और ध्यान से हमारी बात को समझे, पूरी जनता समझे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है आर्टिकल 21 वो सबके लिए है, व्यक्ति विशेष किसी एक के लिए नहीं है। और बाकी पार्टियां जो अदर पार्टियों की बात कर रही हैं, बहुजन का वोट कहाँ गिरेगा कहाँ नहीं गिरेगा, तो आप उनको बिरादरी से अलग नहीं कर सकते। पहली चीज, ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन भर लगे रहे समाज को एक करने के लिए, समाज को जोड़ के आगे बढ़ाने के लिए, और इस पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने इनको नेता बनाया। जो है नाना प्रकार की पार्टियां, नई पार्टियां आ करके ढकोसलेबाजी कर रही हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। देखिए, मेरी बात आप समझिए, मायावती जी का जो वोट है, हमारी बहन जी का, वो वोट कोई काट नहीं सकता है। आप बात समझ रहे हैं? एलपी मिश्रा पूरा उन्होंने समर्थन किया जी। अगर बहुजनों का वोट कोई काट ना पाता तो मायावती जी की जो है उत्तर प्रदेश में 22 में एक सीट आई, वो क्यों आ गई? ब्राह्मणों का अपमान किया इसलिए तो वो सीट से चली गई, मतलब पहली चीज आप समझिए। और एक जो सीट आई है वो आई उनके क्षेत्र की वोट की वजह से, लोकल वेट जो समर्थक था। बाकी अन्य जगह देखिए, प्रत्याशी और अन्य जगह जितना भी वोटर है वो कट गया है। क्यों कट गया, इसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। पार्टी जब संविधान को लेकर के चलने की बात करे और संविधान को साथ में ना रखे, बोले कुछ करे कुछ, तो बताइए वोट कौन देगा? तो मतलब कि बहुजन वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है इसीलिए चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बीएसपी को जोड़ने के प्रयास में सपा और इनकी गांठ साथ चल नहीं पाई, अलग हो गए, तो इसीलिए पूरा फोकस बीएसपी पे जा रहा है। अब ज्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, जो उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है 27 के लिए गरमाई है और उत्तर प्रदेश के जो बहुजन वोट है उस पे सभी जो है सेंध लगाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन आपका क्या मतलब नजर है, क्या है? काशीराम का, हाँ, काशीराम जी की जयंती जो है, पहले तो मायावती जी मना रही थी, अब जो है अन्य पार्टियां भी मनाने लगी। देखो, दलित समाज काशीराम को भगवान मानता है, इनके पास 25-30% वोट बैंक है, इसीलिए सब लोग मिलकर मेहनत करके सब लोग चाहते हैं कि कांशीराम की जयंती मनाएं हम लोग, और हमारी पार्टी को वोट मिल जाए। फिर कल राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा कि अगर जो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने विचारों पे चलती तो काशीराम जी अपने ये जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया, छोटी छोटी जातियों को जोड़ा, बहुजन आंदोलन खड़ा किया, उसमें वो सफल ना होते। देखो, कांग्रेस पार्टी और ये सपा और बसपा सब खत्म हो चुकी है। अभी देखो, भाजपा से हम लोग भी नाराज हैं, कोई हो सकता है नई पार्टी का उदय हम लोग कर ले। सवर्ण समाज के लोग बहुत नाराज हैं, सवर्ण समाज जहाँ जाएगा वहाँ वोट बैंक बनेगा, हम लोग चुनाव जिताने। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ हैं आप? सतीश चंद्र मिश्रा कौन है? बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अरे छोड़ो सतीश चंद्र, बसपा का हम लोग सपने में बसपा के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, सपने में भी नहीं जाएंगे, सपने में भी। सतीश चंद्र बसपा का नाम हमारे सपने में भी कहीं नहीं आता है कि बसपा भी कोई पार्टी हमारे प्रदेश में है। लेकिन तो बसपा, सुनिए 2007 में जो सरकार बन गई थी बसपा की, बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका बेनी प्रसाद वर्मा की। अच्छा, बेनी प्रसाद वर्मा जी अगर समाजवादी पार्टी अगर छोड़े नहीं होते तो 2007 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी ने जैसे कि कहा था कि अन्य पार्टियां ढकोसला कर रही हैं कि काशीराम जी की जयंती मना के, तो क्या मायावती जी को डर लग रहा है कि हमारा बहुजन वोट कहीं ना कहीं? अच्छा, मायावती जी का क्या स्टैंडर्ड है बताइए? अभी एक लोग बोल रहे थे कि गिरगिट है दूसरी पार्टी वाले। मायावती ने सपा के साथ मिलकर सरकार बनाई बनाई ना, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, सबको लात मार दिया। अभी उन्होंने कहा मेरे साथ मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या कराया। हाँ। चलो ठीक है भैया, उस कांड उन्होंने याद किया। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ उस कांड को दोहराने, लेकिन फिर उन्हीं के साथ तुमने गठबंधन कर लिया, तो तुम्हारी कौन सी विचारधारा है? मैं मायावती जी के बारे में कह रहा हूँ
विचारधारा एक होता है। उनकी नहीं, वो तो काशीराम जी की विचारधारा पे चल रही थी और उसी स्टैंड पे वो काशीराम जी ने कहा था कि काशीराम जी अखिलेश के साथ में गठबंधन कर लो और ये 17 का चुनाव लड़ जाओ, 19 का चुनाव लड़ जाओ, 22 का चुनाव में 19 वाले चुनाव में लड़ जाओ, काशीराम ने कहा था। अब ये तो 19 पूछ मायावती जी का कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। ये जिसके वोट पे पा जाएंगी उसी पर, लेकिन हमको जो लगता है कुछ भारतीय जनता पार्टी से अच्छी है। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि कुंवारी बहन मायावती जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है। वो अरे ये अभी देखो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनसे अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। अगर ट्रम्प कल कह दे कि मोदी जी आप एक काम करो, कल से कुर्ता पजामा पहना बंद कर दो, बंद कर देंगे, इतनी अच्छी है। मोदी किसके साथ नहीं सरकार बनाए? मुलायम सिंह के साथ बनाया, मायावती के साथ बनाया, किसके साथ नहीं बनाया बताइए? किस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया माननीय मोदी जी ने? ये कहते हैं अच्छी, कैसे अच्छी है? और सुन लीजिए, इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मशीन है, कौन सा साबुन है, कौन से नदी का पानी है, कितने नदी का पानी है कि उसमें आए और अंदर घुसे एकदम पाक साफ हो गए। जितना भ्रष्टाचार किया हो, चोरी किया हो, कुछ भी किया हो, भले भाजपा ने ही उस पर मुकदमा करवा दिया हो, लेकिन अगर उनके पार्टी में आ गए तो ये एकदम साफ सुथरा निर्मल। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बहुजनों की जो सबसे बड़ी नेता है वो बहन मायावती जी है। अरे भाई सुनिए, भाजपा की चापलूसी करना मेरा काम नहीं है। भाजपा की, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, राष्ट्र के प्रति हिंदू मुस्लिम भाईचारा की वाली बात करता हूँ। मुझे भाजपा नहीं मतलब है, न सपा मतलब है। मेरा जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों की जो नेता कही जाती हैं वो बहन मायावती जी हैं, तो ये कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को डर लग रहा है या मायावती जी को आप कह रहे हो? आप कह रहे हो मायावती दिल्ली गई क्या? दिल्ली गई? दिल्ली में तरुण की हत्या हुई, गई क्या मायावती जी? चंद्रशेखर गया, अखिलेश गए, कौन नेता गया वहाँ पे? कौन नहीं था ऐसी है बताइए। देखिए सुनिए, अब गए कि नहीं गए वो अलग बात है। देखिए गए चंद्रशेखर, अरे सुनो यार, सुनो पहले, अरे सुनो पहले, अरे सुनने की मद्दा रखो। बात ये है कि गए कि नहीं गए, लेकिन मायावती में और दलित नेताओं में एक अंतर है। अंतर वो है कि मायावती अगर प्रोटेस्ट करती हैं तो चाहे वो हिंदू ने किया हो, चाहे मुसलमान ने किया हो, चाहे बैकवर्ड ने किया हो, वो सबके जगह करती हैं दलितों के लिए। लेकिन जो कुछ बी टीम है, ए टीम है, वो जो है सिर्फ एक ही जगह जाते हैं जहां किसी दलित और हिंदू का हुआ भी है और ए टीम है, नाम बताइए। मैं सीधा कह रहा हूं, आप बता दिए चंद्रशेखर रावण का जो बयान इन्होंने बखान किया है, वो कितने जहां मुसलमानों और दलितों का झगड़ा हुआ है, किस उसमें गए हैं, कहां प्रदर्शन किया, एक बता दें। बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दलित का देखो, सोनकर, तरुण सोनकर मारा गया दिल्ली में, कोई भी नेता नहीं जा रहा, सब नेता चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं। हम लोग खाली सवर्ण समाज के लोग बोल रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। आज जातिवाद खत्म हो गया। अभी तक लोग बोल रहे थे ब्राह्मणों भारत छोड़ो, क्षत्रिय भारत छोड़ो, लेकिन आज ये सवर्ण समाज ही दलित समाज के लिए खड़ा है। इनके जितने भी नेता हैं, दलित समाज के जितने भी नेता हैं, एक भी नेता खाली वोट लेने काम कर रहे हैं और जाकर के किसी व्यक्ति का बताइए। ये कह रहे हैं कि सवर्ण समाज जो है वो बहुजन और दलित भाइयों के साथ है। खाली सवर्ण समाज है, बैकवर्ड और एससी के साथ और कोई समाज नहीं है, और कोई खाली सवर्ण समाज जुड़ा हुआ है। तनु की हत्या पे क्या किसी ने विरोध नहीं किया है? आज मुझको ग्लानि होती है कि आप मेरे तरुण भाई का हत्या हुआ है तो उस एक समुदाय ने किया है ना। खाली एक गुब्बारा फोड़ने पे, एक महिला पे गुब्बारा डाल देने पे और खाली एक एससी का हत्या हो जाता है, तो क्या बाकी और जाति उसमें सम्मिलित नहीं है? हिंदू समाज सम्मिलित है, हिंदू समाज सम्मिलित है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो हिंदू मानते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को दलित मानते हैं और दलित और सवर्ण समाज अलग बन के रहते हैं। आज जय भीम का नारा लगा करके मायावती जी कहती है हम मुसलमानों के साथ में हैं, चंद्रशेखर बोलता है जय भीम हम साथ में हैं। आज क्यों नहीं जा रहे हो मुसलमान? एक पार्टी है जो नहीं कहती कि मैं मुसलमानों के साथ नहीं हूँ। एक पार्टी का नाम बताओ जो कहती हो कि मैं मुसलमान का नहीं हूँ, मैं मुसलमान के साथ नहीं हूँ। क्या उस नेता की बात कर रहे हैं जो कहता है कि हिंदू रिलीजन नहीं है, या जो कहता है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं सबसे पहले संसाधनों पे भारत के देश के मुस्लिमों का हक है? क्या उसकी बात करें? कौन सा नेता है जो नहीं मुस्लिमों की बात करता है? उस नेता का नाम बताइए हमें।
उस नेता का नाम बताइए। बताइए, इन्होंने जो कहा है उसको बताइए। पूछो, क्वेश्चन पूछो तो हम इन्होंने बताएं। कहा है कि जो है बहुजनों का और जो अल्पसंख्यक हैं वो जो है दलितों की आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए, अभी जो दिल्ली में घटना घटी है, तरुण मारा गया, वो एक हिंदू समाज का लड़का था। तब आप लोग सुनिए, अब हमसे सुनो, वो लगाए रहा करो, फिर हमसे पूछना। बताइए। अच्छा, जब वो मारा गया तो उसको मारा क्यों गया? एक छोटी 6 साल की लड़की ने वो गुब्बारा फेंक दिया और उसका रंग पड़ गया, और वो रंग का काम भी करती है, और उस बात पे हिंदू मुस्लिम कर लिया। जब आप इस देश में रहते हो और इस देश की संस्कृति कहते हो भाईचारा है, इस तरह के भाईचारा चलेगा? हमारे ही हक में रहोगे, हमारी देश में रहोगे, हमारी संस्कृति को आप गाली देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तब ये बड़ा दुख का विषय है। अब जब मुसलमान लोग होते हैं जब इस तरह की जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तब कोई सपा नहीं बोलता तरुण मरता है, तब कोई कांग्रेस नहीं बोलती है, ना कोई बसपा बोलती है, तब कोई बोलता है तो हिंदू समाज बोलता है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है। आज इस देश में वही राज करेगा। ये भाजपा के नेता ये हम तो हैं ही हैं। भाजपा के नेता अमित शाह मुसलमानों को बढ़ाने जानते क्या बोले कि मैं 2-2 गैस सिलेंडर फ्री में दूंगा ईद में। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उसके बाद में 2-2 सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं। भाजपा के नेता कितने हिंदुओं को सिलेंडर देने की बात किया फ्री में? एक सिलेंडर 3400 करोड़ रुपए मुसलमानों को दे दिया। 1000 करोड़। आज जब इस देश में विदेशी आक्रांता आए और इस देश के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की बहु बेटियों की इज्जत लूटी खुलेआम, तब वहाँ पर जात नहीं देखा गया था, तो हिंदू देखा गया था। ये लोग हुमायूं कबीर आज बंगाल में वोट लेने के लिए, हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहा है उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दिए ये भाजपा वाले। ये लोग मुसलमानों को उठाते हैं और मुसलमानों को गलत बुलवाते हैं और वो अंदर से उनकी सहायता करते हैं, सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। हुमायूं कबीर को वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई? जब आप किसने दिया ये? मुसलमानों को सुनिए, मुसलमान सुनिए, पहले बात सुनिए, अरे आपस में लड़ेंगे आप, अरे आज जब भारतीय जनता सुनिए, जब हिंदू समाज के ऊपर जब वो आक्रमण करते हैं तो ये समाज आगे बढ़ के कौन आता है? हमारा दलित भाई आता है, बैकवर्ड आते हैं, अपर लोग बैठे हैं। अभी अमीनाबाद में जब दंगा होता है तो खाली सब लोग आते हैं, ये तब दंगा होता है तो नीचे का समाज हमारा हिंदू भाई लड़ता है, तब जब हिंदू भाई लड़ाते हैं। और ये लोग अब जब लड़ाई होती है तब सारा समाज एकजुट होता है, तो जब मुसलमान आक्रमण करता है तो उनके में तो जातवाद नहीं है, हमारे में जातवाद बढ़ा दिया जाता इन जैसे लोग, एक मिनट, आप जैसे लोग रहेंगे तो यही मुसलमान, अरे यार सुनिए, आप जैसे लोग रहेंगे तो यही मुसलमान भारत को दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे और हिंदुओं को तलवार से पड़ेगा। आप हिंदू खुद लड़ रहे हैं। सुनिए, मुसलमान किसी के नहीं है, इनको पाकिस्तान भेजिए। ये खुलेआम चैनल के सामने गलत बोल रहे हैं। मुसलमान इस देश में खून पसीना बहाए हैं, इस देश को आजाद कराने के लिए जितना हिंदुओं का जो है लड़ाई लड़ी है उतना मुसलमानों ने भी लड़ाई लड़ी है। ये कलाम को भूल जा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को भूल जा रहे हैं, डॉक्टर भाभा को भूल जा रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद को भूल जा रहे हैं। ये बता रहे हैं मुसलमान को पाकिस्तान भगाइए। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें इसका जवाब दे दीजिए कि जितने आतंकी हमले होते हैं मुसलमानों का नाम क्यों आता है? तरुण की हत्या क्यों हुई? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन लड़की भाजपा की जो महिला संगठन की कार्यकर्ता थी, कौन ठाकुर करके नाम था, याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। का मामला नहीं, मध्य प्रदेश में वो जेल में भी रही थी बहुत दिन तक, भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा पदाधिकारी थी, कौन ठाकुर करके, नाम नहीं आ रहा। तो क्या वो तो हिंदू थे। अब प्रज्ञा ठाकुर, देखिए भाई चाचा जी ने बताया, प्रज्ञा ठाकुर, अब इनसे पूछिए कौन मुसलमान थे? वो जेल काट के आई, तिहाड़ जेल से वापस आई है। कांग्रेस की राजनीति, बात कर दिया उसको, उसने
क्या पूरा राजनीतिक जीवन खराब क्या हम प्रज्ञा ठाकुर बचाएंगी अगर तो कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं प्रज्ञा आपका क्या कहना है? क्या मैं तो जो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मामला है ये? देखिए, आतंकवादी की कोई जाति उधार नहीं होता, समझ रहे हैं कि नहीं? आतंकवादी होता है, लेकिन ये सच है कि ज्यादातर जो है अल्पसंख्यक ही क्यों निकलते हैं। अब उसमें हिंदुओं ने प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम आतंकवादी, लेकिन उनको जेल से छुड़ाया जिस तरह से मोदी सरकार ने, फिर उनको सांसद का सदस्य बनाया और उन्होंने गांधी जी के बारे में भी जो है गलत बोला। तो ये सब जो है गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उनको नाथूराम गोडसे माला पहना रहे थे, वो किस दल के थे? नाथूराम गोडसे के बारे में लोग नहीं बोलेंगे, प्रज्ञा ठाकुर के बारे में नहीं बोलेंगे, बस इनको खाली मुसलमान दिखाई जाएगा। हिंदू मुसलमान खाली राजनीति करेंगे, देश के विकास के बारे में कोई नहीं बात करेंगे। आज जो है अमेरिका हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को अपने जेब में रख लिया है, जो कहता है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। माई का लाल नहीं है जो नरेंद्र मोदी को अपने जेब में रख के दिखा दे। ट्रम्प ने रख लिया है। वही नहीं यार, कैसे कह रहे हैं? वो ट्रम्प बैकफुट पे आने वाला है, देखना फिर यही हम खड़े रहेंगे। एक महीने का अल्टीमेटम दिया है कि भारत जो है रूस से सिर्फ 1 महीने का तेल ले सकता है। 1 महीने का क्यों? देश हमारा है, देश हमारा है, निर्णय इनका जो है डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का नेता क्यों करते हैं? कौन? आपके नेता जो है उनको 30 दिनों की मोहलत क्यों दी जाती? क्या वो स्वतंत्र नहीं है? 56 इनका जिसका सीना है ना, उसका 50 किलो का खोपड़ा भी है। अच्छा, हाँ, खोपड़ा भी 50 किलो का है। ट्रम्प को बैकफुट पे ना ला दिया लोकसभा में कभी बोलना नहीं आता। नहीं 56 इंच का सीना है, मानता हूँ मैं। एक छोटा सा मंत्री दिल्ली में आता है, भारत सरकार, अमेरिका सरकार का भारत में, और कहता है कि हम चीन की तरह जो है भारत को पनपने नहीं देंगे। आपका कोई नेता बोलता नहीं। 56 इंच नहीं, अब 28 इंच भी नहीं रह गया है। आप लोगों को शर्म नहीं लगती? अमेरिका नहीं, एक बताइए जो मेरा पुराना सबसे पक्का साथी सोवियत संघ था, रूस था, आज जो है वहां से सबसे सस्ता तेल हमको दे रहा था। तो अमेरिका कौन होता है कहने वाला? अटल जी की तरह, इंदिरा जी की तरह, राजू जी की तरह तू ललकार के तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं करूंगा। पहली बार तो जब कहा कि हमारे साथ डील करो, हम आप डेयरी प्रोडक्ट तमाम चीजें अमेरिका से भेजेंगे, तो मोदी जी ने मना कर दिया। हमने प्रोटेस्ट किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। फिर दोबारा क्यों कर लिया? कौन सी उनकी नजर गई थी? क्या बात है? क्या प्रधानमंत्री? आप क्या प्रधानमंत्री जी विदेशी माल क्या बनना चाहते हैं? यही विदेशी दौरा कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है। सुनो यार, दुनिया का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, अरे यार मुख्यमंत्री मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये बात मानेंगे जो ताकतवर होता है, है, जो है मोदी जो है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। जो ताकतवर होता है वो किसी दूसरे देश का अल्टीमेट थोड़ी मानता है। हम योगी जी की बात बोले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री 2029 में कोई माई का लाल नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने से रोक ले उनको। तो कोई नहीं रोक। हमेशा कहाँ जाएंगे? मोदी जी की ताकत जाएगा गुजरात और डफली बजाई है। अच्छा, हाँ, अमित शाह देखिए ये भाजपा के लोग अब अमित शाह और मोदी को डफली की व्यवस्था कर दिए हैं। अब कुछ दिन बाद योगी को सरंगी और चिलम की भी व्यवस्था कर देंगे। अरे कहना चाहते हैं, आपका क्या मानना है? क्या मानना है? ये बीजेपी वाले अमित शाह को डफली लेके गुजरात भेजना चाहते हैं और मोदी कह रहे कि मोदी जी अब कमजोर हो गए हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार देश में भ्रामक चीजों को लेकर के भ्रामक चीजें दिखाई जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो वाकई में भाजपा आज के डेट में कमजोर हुई है। और खासकर तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के जो बिना मतलब के मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी देश में कमजोर हुई है आज। लेकिन अगर प्रदेश की हम बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत हुए हैं और योगी आदित्यनाथ का अभी विरोध नहीं है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए
शंकराचार्य जैसे लोग जो ज्वलंत मुद्दा है, जो छोटे छोटे बच्चों की चोटी खींची जा रही है, अभी